में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में जाकर कोई भी तफ्तीश शुरू कर लो, कोई भी FIR शुरू कर लो, इन्होंने हर जहां जहां भी ऑपोजिशन स्टेट हैं, इन्होंने सबके खिलाफ ED का चालू कर दिया है। उसका मतलब ये है कि, और फिर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर हर एक कैंडिडेट जब वो इलेक्शन लड़ता है अपना नाम देना पड़ता है उसको, और अपनी जो भी उसकी संपत्तियां देनी पड़ती है, और साथ साथ में उसके खिलाफ कौन से केस हैं वो भी बताना पड़ता है। हम सब बताते हैं। तो इनके MP के खिलाफ कितने केस हैं, इनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कितने केस हैं। कोई 302 मर्डर का केस है, कोई चोरी का केस है, कोई किडनैपिंग का केस है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी उनकी ED उनके पास गई? आज तक नहीं गई। मतलब कि इनके अपने लोग जिनके खिलाफ बड़े बड़े संगीन मामले हैं, वहां तो ED जाती नहीं है। इनके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ केस दारिज हो चुके हैं, वहां तो ED जाती नहीं है। तो ED केवल ऑपोजिशन लीडर्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो एक तो ये पैसा का इस्तेमाल करते, एक ये ED का इस्तेमाल करते, इसने सारे संघीय ढांचे को खत्म कर दिया है। तीसरी बात, ये क्या कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा हक है, हर प्रांत का हक है कि वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे कैसे उसको आगे बढ़ना है। वो सरकार से, जनता से पैसा बॉन्ड के द्वारा भी ले सकती है, वो जनता, वो उनकी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन भी पैसा ले सकती हैं। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कह दिया, सरकार ने यह फैसला किया है कि हम ये आपको पैसा नहीं लेने देंगे, क्योंकि आप सही तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं चला रहे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना मर्जी पैसा ले, जितना मर्जी फजूल खर्ची करे। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। ये रहा है कि ये पैसा ये सेंट्रल इस्तेमाल कर रही है, ये लोगों को पैसा देने के लिए, खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमें अपना प्रदेश चलाने के लिए ये पैसा नहीं खर्च करने देते। ये एक बहुत भारी मामला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या। आप तो धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा कर रहे हो। धर्म के, आपकी सारी नीति ही राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था जहां मोदी जी बहुत बड़े हैं, राम जी बड़े छोटे हैं। आपने देखा होगा। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़कर, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको ले जा रहे हैं अयोध्या। मतलब क्या मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए? कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है? ये बताइए मुझे। असली हिंदू वो है जो रोज झूठ बोलता है, या असली हिंदू है वो है जो सच्चाई के आधार पे आगे चढ़ता है? इसलिए असली हिंदू वो है वो जो नफरत फैलाता है। असली हिंदू वो है एक दूसरे को जो गले लगाता है। असली हिंदू तो वो है ना। असली हिंदू वो है कि या इंसान का बंटवारा करता है। वो असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो है जो जब किसी दलित को मारा जाए तो कानून की कार्रवाई नहीं होती, वो असली हिंदू है। क्या असली हिंदू वो है जो किसी को बोले कि ये तू बोल, नहीं बोलेगा तो हम तुझे मारेंगे? क्या वो असली हिंदू है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप बताइए कि असली हिंदू कौन। एक दिन आप वर्णन कर दीजिए कि असली हिंदू कौन है। और मैं सच कहूंगा कि अगर जिस दिन उन्होंने ये बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि असली हिंदू हम हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो भाईचारा की राजनीति करते हैं। खून तो सभी का था ना जो बहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ। खून का रंग तो अलग नहीं होता। खून का कभी रंग अलग हुआ? हर इंसान की भावनाएं तो अलग नहीं होती, कभी भी नहीं होती। Of Comrade Siddharam Yechuri and Comrade D. Raja, let me just call upon the President of VCKA, Dr. Thiruma Vallavan, to address the meeting briefly.
Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan ji, and all the leaders in the dais. Good evening to you all. On behalf of VCK, I am here to extend our support, staunch support for this struggle. This is a fight to protect federalism. We all know very well that there is a big threat to our constitution. There are three important basic factors in our constitution: secularism, pluralism, federalism. So there is a big threat not only to federalism, secularism too, pluralism too. The people who are in the power, the BJP and Sangh Parivars, are purposefully diluting the values of the Constitution.